चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया है सिमडेगा जिला के लिए। और सिमडेगा जिले में आप जैसे सभी जानते हैं कि एक लोकसभा है और 2 यहाँ पर असेंबली या विधानसभा क्षेत्र हैं। और कांग्रेस ने आपकी जानकारी में पहले भी है कि संगठन सृजन अभियान नाम का एक कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया, जिसके तहत पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो देश के हर कोने में जाकर, हर जिले में जाकर वहां पर जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और सभी लोगों के साथ राय करने के बाद, सभी कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद, सभी जिला कमेटियों की बैठक करने के बाद, सभी प्रखंडों की बैठक करने के बाद और पंचायत लेवल तक जाने के बाद जो संगठन है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। 800 से 900 जिला अध्यक्ष पूरे देश के अंदर बनने हैं और उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4-5 राज्यों में काम ये कंप्लीट हो चुका है और अब अगले जो 4 राज्य हैं उसके अंदर एक तो उड़ीसा जो हमारा साथ लगता राज्य है, वहां पर ये संगठन सृजन का कार्यक्रम आरंभ हुआ है, झारखंड में आरंभ हुआ है, उत्तराखंड और पंजाब। और जैसा आपको पता है कि पंजाब और उत्तराखंड में तो आने वाले समय में चुनाव भी है, तो इसलिए वहां पर भी ये जो संगठन सृजन का काम जारी रखा गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसी के तहत मेरी जो नियुक्ति है वो जिला सिमडेगा के लिए की गई है। कल मैं सिमडेगा जिला में आ गया था और हमारे माननीय एमपी जो है यहाँ से कालीचरण मुंडा जी, हमारे माननीय विधायक भूषण बारा जी, हमारे माननीय विधायक नमन बिक्सर जी और मेरे साथ पीसीसी के 2 ऑब्जर्वर आए हैं यहाँ पर। हमारे रांची से पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता जी जो कि पेशे से वकील भी हैं और हमारे दूसरे साथी डॉक्टर अजय सहदेव जी, ये भी मेरे साथ आए हैं। ये पीसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर हैं। मैडम रमा जो है उनको भी, जो रांची के एक्समेयर हैं, उनको भी साथ में पर्यवेक्षक लगाया गया था क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी, वो हमारे बीच में नहीं आ सकी, पर उनसे मैंने बातचीत कर ली है। सुखदेव भगत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी यहाँ के प्रभारी हैं। तो तकरीबन, और जैसा आप जानते हैं कि यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष जो है डेविड तिर्के साहब है, मैंने सभी से बातचीत की, कल यहाँ पर आके मुलाकात की और आज हमने जो प्रोग्राम की शुरुआत विधिवत रूप से की। आज जिला कांग्रेस कमेटी की सुबह बैठक की गई, उसके बाद सिमडेगा जो प्रखंड है उसकी मीटिंग ली गई, उसके बाद नगर की जो कमेटी है उसकी मीटिंग ली गई और सभी लोगों की वहाँ पर बैठकर मैंने अकेले में सभी की राय जानी। आज कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो प्रोग्राम है नगर भवन में वहाँ पर आए थे और बहुत मैं धन्यवादी हूँ कि बड़ा जो उन्होंने स्वागत किया और बिरसा मुंडा भगवान की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे कांग्रेस के साथी हैं, वो पूरा सहयोग इस प्रक्रिया को पूरा करने में देंगे। इस प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने पूरी तरह से पारदर्शिता रखी है, इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। जो भी व्यक्ति अच्छा संगठन के लिए होगा उसको जिला अध्यक्ष बनाएगा। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पुराना जिला अध्यक्ष है उसको हटाना तय ही है। अगर पुराना जिला अध्यक्ष भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी हम मौका दे सकते हैं और अगर कोई और हमें साथी अच्छा लगता है तो उसको भी जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि सभी समुदाय के लोगों से बात करके, चाहे वो एसटी समाज से आते हैं, चाहे एससी समाज से आते हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, हर एक व्यक्ति से और हर एक स्टेक होल्डर से जो भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, हम सबसे बात करेंगे। सब प्रखंडों के अध्यक्षों से, पंचायतों के अध्यक्षों, जितनों तक हम पहुंच सकेंगे अगले 5-7 दिन के अंदर सभी से बातचीत की जाएगी और सभी से बातचीत करने के बाद एक राय बनाकर हम रिकमेंडेशन जो है एआईसीसी में दे दी जाएगी। और इस बार एआईसीसी ने बड़ा क्लियर रखा है, किसी नेता की सिफारिश नहीं है, इसमें किसी उसका नहीं है। जो व्यक्ति पर्यवेक्षक तय करेगा, सभी से बातचीत करने के बाद राय सबकी ली जाएगी, एमपी साहब की भी ली जाएगी, एमएलएस की भी ली जाएगी, कार्यकर्ता की भी ली जाएगी, ब्लॉकों के अध्यक्षों की भी ली जाएगी। सभी से राय करने के बाद जो कंसेंसस बनेगा, जो जिस पर सब एक मत होंगे, उस व्यक्ति का नाम
हम वहाँ पर करेंगे और पैनल बनाकर उसका पूरा दिया जाएगा, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि कोई महिला को भी शामिल किया जाए, कोई आदिवासी साथी है वो भी शामिल हों, कोई जनरल कास्ट से ओबीसी से है, ताकि उनमें से चुनाव जो है हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कर सकेगी। मेरी ये सभी को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ प्रवक्ता होने के पर्यवेक्षक होने के नाते कि हम पूरी तरह से इसके अंदर पारदर्शिता रखेंगे। इस काम के अंदर किसी भी तरह की तरफदारी किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं की जाएगी, ना किसी के साथ कोई अन्याय होगा, हर व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। उसके लिए हमने एक फॉर्म निकाला था, जो हमने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आज सभी लोगों के बीच में बांट दिया गया है। मंच से आह्वान करके वो फॉर्म दिया गया है। एक अटेंडेंस शीट लगाई गई थी जिसमें जितने लोग प्रेजेंट थे उनका नाम, सीरियल नंबर, एड्रेस, फोन, रिमार्क्स, कुछ वो कहना चाहते हैं, उनकी राय भी उसमें ली है। तो ये सारा जो प्रक्रिया है, ये पूरी राय शुमारी करके जो है संगठन को मजबूत करने की दिशा में करके काम जो है पूरा प्रक्रिया के साथ है। सिर्फ वोट डाल के चुनाव नहीं हो रहा, बाकी सारा काम वही है कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए, हर व्यक्ति की राय ली जाए, निष्पक्षता से हाईकमान के आगे रखी जाए और उसके बाद फैसला हो जाएगा। और मकसद ये भी नहीं है कि कहीं हो सकता है कहीं कुछ जिलों में जिलों का बदलाव हो, जिलाध्यक्ष को, ऐसा नहीं कि हम उस व्यक्ति को पीछे छोड़ के चले जाएंगे, उस व्यक्ति को भी आगे लेके चलेंगे। संगठन के साथ हर व्यक्ति को जोड़ के रखेंगे। अगर कुछ संगठन में काम हुआ है और हमारे जो अभी मौके के पुराने हमारे जिलाध्यक्ष डेविड तिर्के साहब, उन्होंने भी मुझे बताया कि तकरीबन जो ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लीटनेस है, संगठन का पूरा विस्तार यहाँ जो है सिमडेगा में किया गया है। पंचायत लेवल तक, बूथ लेवल तक जो है उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, कार्यकर्ता बनाए हैं। तो पार्टी उनका धन्यवाद करती है कि उन्होंने अच्छा काम अपने समय के अंदर किया, पर उन्होंने पूरा सहयोग उनका भी हमें मिल रहा है इस प्रक्रिया में। और मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा है कि सभी का सहयोग है इसके अंदर। कोई आपस के अंदर किसी तरह की खींचतान नहीं है, कोई एक दूसरे के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना तो जरूर है। कोई हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे आऊँ, अपने जीवन में राजनीति को अपनी बढ़ाऊं, पर ऐसा किसी के अंदर वो द्वेष नहीं है किसी तरह का। सब लोग इस प्रक्रिया के अंदर बहुत अच्छे से भाग ले रहे हैं। और एक इसके अलावा हमें एक और जिम्मेवारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सौंपी है, वो ये है कि जिलाध्यक्ष के अलावा हमें उन लोगों की भी पहचान करनी है जो लोग भविष्य के अंदर पार्टी की राजनीति को आगे ले जा सकते हैं। वो टैलेंट हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए भी हम जो महिलाओं में से, आदिवासियों में से, अल्पसंख्यकों में से, युवाओं में से भी कुछ चेहरों का चयन करेंगे, जो मैं अपनी विस्तृत जो मेरी रिपोर्ट होगी उसके अंदर हम उस रिपोर्ट के अंदर वो जो हाईकमान को, एआईसीसी को सौंपेंगे। उसके अंदर उन सब नामों का जिक्र होगा जो आने वाले समय में पार्टी का झंडा उठाने की काबिलियत यहाँ पर रखते होंगे। तो यही हमारी प्रक्रिया है कि संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना, और इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम का नाम संगठन सृजन कार्यक्रम रखा गया। कोई भी पत्रकार साथी कोई सवाल पूछना चाहता है तो उसके लिए ये जो चयन होगा जिलाध्यक्ष का होगा या फिर और भी? नहीं, अभी सिर्फ हम ही जिलाध्यक्ष का चयन करेंगे। युवा जिलाध्यक्ष नहीं, सिर्फ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष का है। और उसके बाद जो है